नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार। आज हमारे बीच में कांग्रेस के प्रेस प्रवक्ता ललित अरोड़ा जी हैं और आज हम जिस चुनाव के लिए मंथन कर रहे हैं, जैसा कि अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है और क्या ऐसी कमियां रहीं कि कांग्रेस एक किंग से जो है वो रंग बनी। आइए बातचीत करते हैं और जानना चाहेंगे। ललित जी नमस्कार। नमस्कार। आपके दर्शकों को भी प्रणाम। सबसे पहले तो मैं ललित जी जानना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी एक किंग के रूप में हरियाणा प्रदेश के अंदर उभर रही थी और पूरे देश के अंदर एक लहर कांग्रेस पार्टी के प्रति दिखाई दे रही थी। ऐसे क्या कारण हुए कि कांग्रेस पार्टी जो है राजा से रंग बन गई? देखिए, ये जो मोमेंटम था ना हमारा पिछले 3 साल से बन रहा था, जिसमें राहुल जी की यात्रा, उसके बाद का समय हमारे दीपेंद्र जी ने भी यात्राएं की, हमारे काफ़ी लोगों ने अलग अलग तरीके से जनता मांगे साहब और वो इस तरह से हम कार्यक्रम डोर टू डोर चलाते रहे। तो एक ऐसा समय आ गया जब ये लगने लगा कि अब कांग्रेस यहाँ से हरियाणा से बहुत ही स्वीप करेगी, मैसिव विक्ट्री होने जा रही है। और उसके साथ साथ फिर प्रेस ने भी, मीडिया ने, चैनल्स ने अपने जो ओपिनियन पोल किए उसमें भी हमें 65-70 इस तरह की सीटें इन्होंने दिखाई। लेकिन जब चुनाव के टाइम में, मैं ये तो नहीं कहता कि हमारी कोई दुर्गति हुई है, क्योंकि हमारे 19 के चुनाव में 28% वोट थे और अब के बार लगभग 40%, यानी भाजपा से 0.85% वोट कम है। लेकिन सीटों का फर्क 11, यानी हमारी 37 है, उनकी 48 है। और भाजपा का जो परसेंटेज है वो भी 40 के करीब है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी सीटें कम हुई हैं, पहले 31 थी लेकिन चुनाव से पहले 27 ही थी, आपको पता है। जी। तो अब की बार 37 होगी, तो 10 सीटों का इजाफा हुआ। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि हम सरकार नहीं बना पाए, उसमें हमारी विफलता रही। इसमें कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि संगठन हमारा है नहीं। संगठन का मतलब ये नहीं कि लोग कार्यकर्ता नहीं है, या संगठन का मतलब ये होता है कि बूथ लेवल पे जहाँ से वोट आनी है, हर बूथ से, वहाँ पे बूथ का जो दफ्तर है, एक तो वहाँ बैठने के लिए एक बंदा अंदर और बाहर, आपको पता है, जो हमारा एजेंट होता है। जी। 10-15 लोग हमारे बाहर बैठते हैं और 10-15 की कम से कम टीम होती है जो वहाँ टिक कर रहे होते हैं कौन वोट डाल गया। जो रह गए हैं और वहीं रहते होते हैं, इलाके के लोगों का पता होता है उन लोगों को, तो उन लोगों को एक तो हम बूथ तक ला नहीं सके। दूसरा, हम पूरे एरियाज में जहाँ जहाँ हमारा बूथ है शायद हर घर तक नहीं पहुँच पाए, ये भी कमी रही है। दूसरा, भाजपा ने एक अभियान चलाया कि उसमें ये कहने लगे कि ये दलित के विरोधी हैं, जबकि ये भूल गए कि हमने 2024 में लोकसभा के चुनाव में बहन शैलजा 2,34,000 कितने वोटों से जीती और 47,000 वोट से हमारे वरुण मुलाना जीते। तो जब हम एक अम्बाला एक कॉर्नर है, सिरसा एक कॉर्नर है, तो अगर हम दलित विरोधी हैं तो हमें इतने वोट कैसे मिल गए कि हमारे 2 सांसद बने, भाजपा का 0 बना? तो ये प्रोपेगेंडा चलाते रहे। और बहन शैलजा ने ये कहा, एक्चुअली तो उन्होंने मीडिया के सामने कोई बयान ऐसा नहीं दिया, एक आधे को छोड़ के मन तो सभी का होता है। देखिए, मुख्यमंत्री पद के लिए लालसा उनकी भी छुपी नहीं थी, क्योंकि अब आप पॉलिटिक्स में आते हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके, CWC मेंबर भी हैं, जनरल सेक्रेटरी बन गए, कई स्टेट के प्रभारी भी हैं, तो साथ में जो आपके फॉलोअर्स होते हैं वो भी कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बने। तो ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि आकांक्षा होना। इधर से चूंकि पहले 2 टर्म में हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रह चुके, तो उनका बहुत बड़ा रुतबा और नाम है और मैक्सिमम उन्हीं का हरियाणा में अच्छा प्रभाव है। देखिए, एक बात तो कोई भी ग्रुप हो कि ही ना हो, ये मान लेना चाहिए कि हुड्डा साहब के बिना इलेक्शन की कल्पना नहीं की जा सकती। आज भी कह रहा हूँ, पहले भी यही कहता हूँ। दबदबा तो आज भी फॉलोइंग है। दूसरी चीज ये कि इन्होंने जाट और एंटी जाट इन्होंने ये क्यों चलाई? ये भाजपा ने इसलिए चलाया कि इनके पास कोई मुद्दा तो था नहीं। अब ये 36 बिरादरी का मुद्दा जो है भाजपा के पास में, पहले भी जो दोनों मुख्यमंत्री रहे, सैनी और मनोहर लाल, ये नॉन जाट थे, तो उनको ये जाट विरोधी है। वैसे तो ये कहती है भाजपा हिंदू एक हो जाओ,
और हरियाणा में ये मुद्दा बना देती है कि जाट अलग है और 35 बिरादरी अलग है। तो ये कौन सी भाजपा का कौन सा चेहरा है? ये चाल चरित्र चेहरा तो यहीं से पता लग रहा है। जबकि कांग्रेस तो बार बार ये कहती है कि हम 36 बिरादरियों का जो है समर्थन हमें प्राप्त है और हम 36 बिरादरियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिए, हमारे यहाँ पे सुरेश गुप्ता जी कार्यकारी अध्यक्ष थे, हमारे यहाँ पे जितेंद्र भारद्वाज कार्यकारी अध्यक्ष थे, रामकिशन गुज्जर थे, श्रुति चौधरी थे, तो ये एक ही जाति के थे। अब ये तो अच्छा, जैसे हमारा नेता प्रतिपक्ष तो सीनियर मोस्ट तो उसमें हुड्डा साहब थे, तो आप क्या कल्पना कर रहे हैं या कोई भी कि भाई उनको हटा के दूसरे को बना दिया जाए? तो ऐसा कुछ नहीं है, सब वर्गों का ख्याल रखा जाता है। एक गलत नैरेटिव फैलाया गया, अब उसमें जो है जनता ने क्या सोचा क्या नहीं, लेकिन एक दिक्कत और आई। मुख्यमंत्री जो हैं ये केयर टेकर एक भी दिन विधानसभा में नहीं गए, 174B का प्रयोग करते हुए विधानसभा भंग की इन्होंने रिकमेंडेशन कर दी। ये ऐसा मुख्यमंत्री है जो 6 महीने गया ही नहीं, 7 महीने सदन में। तो एक तो ये कमी रही। दूसरा, इसने 3 दिन पहले बोला, 2-3 दिन पहले, इलेक्शन से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले 2-3 बयान इनके इकट्ठे आए कि मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं, मैंने सारे प्रबंध कर लिए हैं। तो वो कौन से प्रबंध थे जो सारे इंतजाम? चुनाव के इंतजाम तो इलेक्शन कमीशन करता है, मुख्यमंत्री ने कौन से इंतजाम किए वो देखने वाली बात थी। हमें संदेह तो हुआ, लेकिन अगले दिन हमें चुनाव में पता लग गया कि 1 घंटा तो इन्होंने काउंटिंग जो है बंद कर दी। उस दौरान मशीनों का आदान प्रदान हुआ, क्या हुआ, किसी बूथ पे काउंटिंग में 4 मशीनें निकाल ली, 4 बची थी, किसी में 3 इकट्ठी निकाल ली, मशीनों की सील नहीं थी, 17C साइन नहीं था। तो आप टेक्निकल बातें ये हैं, आज वो जो लोग, हमारे पास एविडेंस है कि 20 से 25 विधानसभा में तो इन्होंने नंगेपन से ही गड़बड़ की है। 99% बैटरी कैसे आ सकती है? और हमारी 60% 70% आई, जहाँ पे हमें, जिन बूथों पे हम विजयी थे उन बूथों पे इन्होंने 99 वाली भी लाई है। तो बैटरी सारा दिन कंज्यूम हुई हो। एक दिन पहले 8 तारीख को, 5 तारीख को वोट पड़े, पूरा दिन बैटरियां लगी रही, सारा दिन जो वोट डलते रहे, तो बैटरी 0.0002% ही कंज्यूम होगी। ये सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि जहां पर आपके जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता थे या जो चिंतन और समर्थन करते हैं पार्टी में, कुछ सलाहकार होते हैं, उनकी कमी की वजह से जो है, जो वहां पर वोटिंग के समय उन्होंने वो गौर नहीं किया जिस तरीके का एक गौर उनको करना चाहिए था? नहीं, मैं वही बता रहा हूं कि बूथ मैनेजमेंट की वो जो मैं बात कर रहा हूं, बूथ मैनेजमेंट में ये सब आता है। बूथ का मतलब है सबसे निचले स्तर पे जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे नहीं कि ये रिटर्निंग ऑफिसर या कोई और स्टाफ कोई गड़बड़ ना करे, मशीनों में कोई जो है तोड़फोड़ ना हो, मशीनों को टेम्परामेंट ना हो। अब ये हमारे लोगों को, जिनको पता था उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दी है, जिनको नहीं पता था उन्होंने 0.99 वाली बैटरी भी इग्नोर कर दी। तो ये एक षड्यंत्र के तहत ऐसा लगता है, जब इनको पता लग गया था कि हम हार रहे हैं, और मुख्यमंत्री के बयान से अब ये लिंक हो जाता है कि मैंने व्यवस्था कर ली है। चुनाव आयोग ने व्यवस्था चुनाव की करनी थी, चुनाव को काउंटर मार्ड करने के लिए या चुनाव अधिकारियों पे दबाव बनाने के लिए, या तो वो ऐसा कह रहे थे, लेकिन वो अपने बयान में फंस चुके हैं। और अब ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, अगर वो जांच बिठाता है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ की गई है और चुनाव में जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से चुनाव की काउंटिंग नहीं हुई, बल्कि वोट डालने के बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ मशीनों में की गई है, रिजल्ट में कोई हेरफेर हो जाए, ऐसा आरोप हमारे केंद्रीय नेताओं ने लगाया है और लिखित रूप में दिया है। वो जो आप कह रहे हैं कि बड़े नेताओं ने लगाया, भाजपा के तो लोगों का ये कहना होता है कि जब वो हार जाते हैं तो वो वोटिंग मशीनों पर जो है आरोप लगा देते हैं कि मशीनों में गड़बड़ है, अगर जीत जाते हैं तो ये चीज़ें नहीं होती। यही काम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है, वहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई है, एनसीपी की जीत हुई है। तो ऐसा क्या कारण हो जाते हैं? देखिए, मशीन में टेम्परामेंट 2 तरीके से होती है। एक तो जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन, आप समझिए, हमने वोटिंग वाले दिन की मशीन को कुछ किया गया ऐसा नहीं बोला,
हमने काउंटिंग के टाइम मशीनों के अंदर में कोई ऐसा किया गया है कि प्री लोडेड वोट वाली मशीन जिसमें भाजपा के वोट ज़्यादा हो, हमारे कम हो या सारे ही भाजपा के हो, ऐसी मशीनें रिप्लेस की गई हो, ये आशंका है। तो ये मतलब वोट डल गए 5 तारीख को। 8 तारीख की काउंटिंग के वक्त जो गड़बड़ है, ये हम ईवीएम के, हम ये नहीं कह रहे ईवीएम है कोई है, ईवीएम को बदला गया है, ईवीएम को बदला गया। हाँ, ऐसा आरोप है। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, जो अभी आपने कहा है अफगनसा की बात जो है, शैलजा जी वाली बात जहाँ पर कही गई है, हाँ। जाट बैंड को लेकर के की गई, तो ये चुनाव के बाद भी तो चर्चा हो सकती थी, चुनाव से पहले ही क्यों शैलजा जी द्वारा या हुड्डा जी द्वारा ये बातें कही गई, जबकि चुनाव के बाद में भी एक बैठक होती है, अगर आपकी कांग्रेस पार्टी आ जाती तो वहाँ पर भी तो ये दबाव वाली बात रखी जा सकती थी, शैलजा जी कह सकते थे कि भाई मैं भी इस चुनाव के लिए तैयार हूँ, तो ऐसा वो चुनाव के दौर में ही क्यों कहा गया, जबकि शैलजा जी तो एक केंद्रीय मंत्री रही हैं, बहुत सुलझी हुई नेता हैं और केंद्र की मंत्री रही हैं, ऐसा क्या कारण हो गए? देखिए, हमारे प्रभारी थे बावरिया जी, दीपक बावरिया, गुजरात से आते हैं और उनको अच्छा अनुभव है, मध्य प्रदेश में भी काम कर चुके हैं और बहुत उनको संगठन का बहुत बड़ा अनुभव है। तो वो जब आए तो उन्होंने सारे हरियाणा में लोगों से, कांग्रेस के लोगों से इंटरव्यूज लिए, फिर उन्होंने अपने निष्कर्ष निकाले। तो उनको शायद ये लगा हो सकता है कि यहाँ पे हुड्डा साहब मतलब बहुत सशक्त हैं और उनके बिना यहाँ चुनाव नहीं जीता जा सकता। तो उन्होंने शायद केंद्रीय स्तर पे ये जानकारी दी हो, या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी केंद्रीय स्तर को अपनी रिपोर्ट जरूर दी होगी, मैं ऐसा समझता हूँ, हालांकि क्योंकि मेरे से पूछ के तो नहीं देनी है। जी। तो जो उन्होंने रिपोर्ट दी वो फिर उसके बाद सर्वेस कराए गए। अब सर्वे तो हमने निष्पक्ष पार्टी से कराए हैं, हमने सर्वे अपने पेड एम्प्लॉय से तो कराए नहीं कांग्रेस ने। तो उन्होंने जिस क्षेत्र में जिस व्यक्ति के बारे में कहा उसका फिर मंथन हुआ। फिर हमारी चुनाव कमेटी थी हमारी स्टेट की, फिर सेंटर सीईसी थी, मॉनिटरिंग कमेटी थी, फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो ये सारे फिल्टर हो गए, फिर सबके मैं भी एक कैंडिडेट था, मेरा भी इंटरव्यू हुआ था। तो इंटरव्यू होने के बाद 3-3 नाम या 4-4 नाम गए आगे। अब वो हम ये कह सकते हैं कि ये 4, इसमें ये देखा गया था कि शैलजा ग्रुप और हुड्डा ग्रुप, ऐसा तो जो कहेगा उससे गलत बात हो नहीं सकती। ये 4 लोगों के नाम हमने भेजे, 3 लोगों के, तो वो ग्रुप से तो भेजे नहीं, वो तो रायशुमारी हुई, जो सक्षम थे, कॉम्पिटेंट थे, जो अपोजिट पार्टी को टक्कर दे सकते थे और संगठन में भी वो मतलब काम कर रहे थे, उन्होंने कोई उपलब्धियां थी उनके पास। अब उनको टिकट दिया गया, कहीं तो वो जिनको भी कोई डाउट है तो वो हमें बताते उस समय कि हमें इस व्यक्ति पे डाउट है, सारी लिस्टें डिस्कस करी गई इनसे। अब उस मीटिंग में ये लोग सारे ही प्रेजेंट थे, जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, वो किसी को इग्नोर नहीं किया गया। अब उसके बाद कोई आफ्टर थॉट है तो मैं नहीं कह सकता, बाकी इस बारे में तो मैं कमेंट नहीं करूंगा कि मुख्यमंत्री का दावा कोई भी कर सकता है, क्योंकि पार्टी ने भी स्पष्ट किया था कि जरूरी नहीं कि एमएलए से हम बनाएं, और कई बार ऐसा हुआ भी है, हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी एमपी उसको मुख्यमंत्री बनाया है, और हरियाणा में भाजपा ने भी यही किया था, वो एमपी थे उनको यहाँ लेके आए। तो ऐसा कोई रूल हार्ड एंड फास्ट नहीं है, डेमोक्रेसी में सब संभव है। तो ये अगर हमारी जीत होती, ये सवाल उसके बाद उठना चाहिए था कि मुख्यमंत्री कौन बने। उससे पहले अगर किसी ने मुख्यमंत्री का उसका भी तो असर वो गलत है, वो नहीं कहना चाहिए, गलत संदेश जिसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी कहा है। मुझे लगता है पार्टी उनका संज्ञान लेगी। और आज देखो बावरिया जी, खबर आई है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है। वो बहादुर आदमी है, उन्होंने अच्छा काम किया पार्टी के लिए, लेकिन उन्होंने फिर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, और तो किसी ने ली नहीं। पार्टी की अगर सरकार नहीं बनी, बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, तब भी उन्होंने जिम्मेवारी ली है। तो नेचुरली पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है, तभी उन्होंने जिम्मेवारी ली है ना। कहीं ना कहीं मीटिंग्स में ये आक्षेप तो हुआ ही है कि पार्टी का डिबेकल का क्या कारण है, तो उन्होंने रिजाइन किया है। तो इसका मतलब पार्टी में मंथन चल रहा है और कार्रवाई हो रही है, और होनी भी चाहिए। अच्छा ललित जी, एक चीज और भी थी कि काफी समय तक जो है एक चर्चा चली थी आम आदमी पार्टी को शामिल करने की, कि जो हम उनसे गठबंधन कर सकते हैं। हाँ। और अगर जो है, अगर मान लीजिए हरियाणा की जो है इंडियन नेशनल लोक दल भी थी, अगर इनसे आपका अगर थोड़ा बहुत गठजोड़ हो जाता, साथ में किसान नेताओं का भी एक बहुत बड़ा दौर चल रहा था, किसानों ने काफी आंदोलन करा था, तो उसमें जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं वो भी एक आधी सीट मांग रहे थे। अगर हो सकता था कि अगर वो
गठजोड़ अगर आपका हो जाता तो एक अलग लहर आ जाती, या लग रहा था आपको कुछ ऐसा, या आपको पूरा निश्चित हो रहा था कि कांग्रेस इस समय जीत रही है? हुड्डा जी पूरे तरीके से सक्षम हो रहे थे? नहीं, आप पार्टी से देखिए, उनके नोटा से भी कम वोट आए थे पीछे जी। लोकसभा में हमने उनको एक सीट दी, वो नहीं निकाल सके। आपको क्या लगता है 5 लाख से ऊपर वोट वो कांग्रेस थे कि आपके थे? जी। ये सोचने वाली बात है। तो आपसे वो सीटें ज़्यादा मांग रहे थे, उनसे हमने कहा था जितनी सीटें हम देना चाह रहे थे वो उससे काफ़ी ज़्यादा मांग रहे थे, जो बनती नहीं थी। 2-3 सीट की बात होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को भी परेशानी नहीं थी, लेकिन वो सीट ज़्यादा मांग रहे थे। और आप वोटिंग परसेंटेज उठा के देख लीजिए, उनका 1% से ऊपर वोट नहीं आया है, या उसके आसपास ही होगा। जहाँ तक इंडियन नेशनल लोकदल की बात है, उसके कई कारण हैं। इंडियन नेशनल लोकदल तो ये भी कह रहा था कि हम आपको राज्यसभा में अपना आदमी खड़ा करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जब हमारे पे नंबर ही नहीं है जीतने के लिए तो हम क्यों खड़ा करें? तो हमने वहाँ राज्यसभा के लिए नहीं खड़ा किया। तो आपको पता ही है इस बात का। उनके भी वोट इतने ही आए हैं, कुछ ज़्यादा वोट उनके आए नहीं है। 2 सीटें, 2 विधायक, 3-4% आई हैं, तो वोट आया है उनके पास में। लेकिन उनका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो हम उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। उनको जनता पसंद नहीं करती है। जो नौकरियों का स्कैम वगैरह ये हुए थे पहले, उनको सजा भी हुई थी, तो INLD के साथ हम नहीं जाना चाह रहे थे। उसके ये कारण भी था। तो जो तीनों का मैंने बता दिया। आपके साथ में हो जाता समझौता तो अच्छा था, क्योंकि 2 सीटों पे जो हमारा और भाजपा का डिफरेंस है उससे ज़्यादा वोट इनके कैंडिडेट ने लिए, सिर्फ 2 सीटों पे। 2 सीटों पे, बाकी जगह कोई ज़्यादा नहीं, इनकी सब जगह जमानत जब्त हुई है। तो चलते गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने भी सीधे जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कुछ आरोप से लगाए हैं कि उनकी वजह से उनके साथ मेरी डिबेट हुई थी, जो है वो हुआ है। उनके साथ मेरी डिबेट हुई थी जी। जिस समय बोल रहे थे, न्यूज़ 18 वालों ने मुझे फ़ोन लिया था उस दिन जी। मैं कार ड्राइव कर रहा था। तो मैंने चुड़ूनी जी से पूछा था जी कि आप हुड्डा जी की हैसियत पे सवाल उठा रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने ऐसा कोई वर्ड नहीं कहा। मैंने कहा फिर आप क्या कहना चाहते हो? जी। कहने लगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने दीपेंद्र जी से ये कहा था कि मुझे टिकट दो, उन्होंने कहा आपको दे देंगे। तो फिर मैं वाड्रा जी और प्रियंका जी को मिला, उन्होंने भी कहा आपको टिकट दे देंगे। तो फिर मैंने उनको ये जवाब दिया कि हमारी हाई कमांड निचले स्टेट से लेकर ऊपर तक में एक सिस्टम है, कमेटीज़ हैं। आपको अगर दीपेंद्र जी हुड्डा जी ने कहा है, और हो सकता है वो आपको सीट ना दिलवा पाए हो, लेकिन आप कांग्रेस के मेंबर हो, चुड़ूनी कांग्रेस के मेंबर हैं क्या? तो उनको टिकट कैसे है? नहीं तो उनको टिकट कैसे देते? हमने कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों को टिकट देनी है ना। अगर वो वहां से आए होते हमारी पार्टी में और टिकट के लिए बात की होती तो फिर विचार होता। हाँ, उनका सम्मान होना चाहिए, मैं इसके बारे में नहीं कुछ कमेंट करता, होना चाहिए, किसान नेता हैं। लेकिन अगर उनको ये भ्रम हो गया कि वो बहुत बड़े नेता हैं, तो पेवा से चुनाव लड़े थे, 1183 वोट या कितने मिले थे? 1183 के आसपास। हाँ, तो उनको इतने वोट मिले, उनको मतलब कैसे क्लेम बनता है? मैं तो ये हैरान हूँ कि 1183 वोट लेने वाला किस कंस्टिट्यूएंसी से 60,000 65,000 वोट ले लेगा? हमारी सपोर्ट के बिना कांग्रेस के वोट ट्रांसफर होते, उनके अपने तो 1000-1500 ही रहने थे ना। पेवा तो उन्होंने छांट के ली थी, तो पेवा में जहाँ सिख भी बहुत हैं, उनको 1100 कुछ वोट मिलते हैं, इंडिपेंडेंट थे या किसान किसी पार्टी के टिकट में। तो ये कहते ना कि भाई किसानों का योगदान जो है वो कांग्रेस के प्रति समर्पित किया, कांग्रेस को हमने योगदान भी दिया है और लड़ाई लड़ियां हैं। इनकी लड़ाई सरकार से थी, सरकार भाजपा की थी, भाजपा की सरकार ने उन पर जुल्म किए, तो हमने उनको सपोर्ट किया कि नहीं, ये कांग्रेस का ना, ये किसानों का जो आंदोलन है इस पे ये सही दिशा में जा रहा है, इनकी मांगें न्यायिक हैं, इनको दी जाए, उचित है। तो हमने इतना सपोर्ट किया, हमारे नेता भी वहाँ इनके फंक्शंस में गए, तो और हर जगह हमने सरकार से विरोध किया है। लेकिन हमारा कोई सहयोगी दल थोड़ी है किसानों से हमारी हमदर्दी है, वो हमेशा रहेगी। लेकिन चुड़ूनी जी की यूनियन है, वो हमारा कोई गठबंधन थोड़ी है, या ये चुड़ूनी जी हमारी पार्टी के मेंबर थोड़ी है जो हमारे से टिकट मांग रहे हैं। टिकट मांगते तो पार्टी में अप्लाई करते, जैसे लोगों ने करे, अप्लाई करते, MLA के लिए अप्लाई करते, पहले पार्टी ज्वाइन करते। ऐसे नहीं होता, सिस्टम है, यानी कि सिस्टम से है, सिस्टम से आना चाहिए। हरियाणा के कुछ कई बार ऐसा भी हुआ है कि हरियाणा की जो अहंकार जिसको कह सकते हैं, अहम कह सकते हैं, तो कुछ नेताओं में अहम की वजह से भी पार्टी कमजोर हुई क्या? ये तो विपक्षी, हमारे करनाल से ही समझ लीजिए, विधायक जो चुनाव लड़े हैं, कुछ ऐसा नहीं। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ
कि चुनाव से पहले अगर कोई अकड़ रहा है तो ये वहम है, क्योंकि चुनाव अभी जीता थोड़ी है। चुनाव में तो वोट पड़नी है, वोट के बाद जिसका पलड़ा भारी है, जिसको वोट ज्यादा मिले हैं, वही ना कुछ किसी चीज का ग्राहक मतलब उत्तराधिकारी होगा या उसको कोई फायदा होगा। उससे पहले अगर कोई अकड़ दिखा रहा है, हाँ ये तो सभी कह रहे थे कि हम 60 सीटें 65 सीटें लेंगे। अब भाजपा ने येन केन पर गेन हमें चुनाव हराया या जो हथकंडे अपनाए, शराब भी चली, पैसा भी बटा, धन बल भी था, तो ये सारी चीजें उनके पक्ष में थी। लेकिन वो अब जीतने के बाद ये कह रहे हैं कि ये अकड़ दिखा रहे थे, जबकि हम लोग ये कह रहे थे कि रुझान भी यही कह रहे हैं और हमारा आकलन है कि हम 60 सीटें लेंगे। अब आप इसको अकड़ समझो या आत्मविश्वास समझो या अधिक आत्मविश्वास समझो, लेकिन ये बात जरूर थी कि हम जीत रहे हैं, ये इस बात का हमें पूरा ज्ञान था। लेकिन बाद में पासा पलटा है और सैनी की बात मुझे आज भी याद आ रही है। सारे टीवी पर भी हैं, सोशल मीडिया पे भी कांग्रेस जीत के दर्जे करा रही थी, तो ऐसे कारण हुए कि लास्ट में एकदम जो है वो हार। देखिए, सोशल मीडिया कोई हमारा नहीं है, आप जानते हैं सरकार किसकी और किसके दबाव में होता है, लेकिन उस सब के बावजूद सोशल मीडिया कांग्रेस की जीत दिखा रहा है। तो ये उनके इंडिपेंडेंट आकलन थे, सर्वण थे, मतलब सर्वेक्षण थे। जब सर्वेक्षण उन्होंने खुद किए हैं, कांग्रेस के लोगों ने थोड़ी कराए हैं, तो उन्होंने जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया, सैंपल साइज क्या था उनको पता होगा, लेकिन 8 बड़े सैंपल सर्वे कांग्रेस के पक्ष में थे। अब किसी कारण वो जो कारण है वो मंथन चल रहा है, कुछ तो कारण है मशीनों में हेरफेर का, कुछ जगह हो सकता है अंदर खाते कुछ लोग खिलाफ चल रहे हों, तो ये सारी चीजों में धीरे धीरे पता लगा रहे हैं और 1 महीने तक सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। अच्छा, काफी आज जो पूरे हरियाणा के अंदर है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो पार्टी से पूरी तरीके से निष्ठा से जुड़े रहे, पार्टी से आज बड़े हताश से दिखाई दे रहे हैं। क्या अब आपको नहीं लगता है कि एक नए सिरे से जो है कांग्रेस पार्टी का गठन हो और उसके बाद में सेक्टर से लेकर के प्रदेश स्तर तक, जिला स्तर तक कमेटियां बने, ताकि कार्यकर्ता जो है मजबूती के साथ में अपनी आवाज को बुलंद कर सके और आगे आने वाले चुनावों में जो है वो अपना एक कामयाब बने? बड़ा बढ़िया सुझाव है आपका, और मैंने पहले भी कहा संगठन की कमी खलती है। चुनाव में कोई कितना बड़ा नेता हो, वो अकेले चुनाव नहीं जीत सकता, संगठन के लोगों की भीड़ होती है साथ में, ये चेन बनती है पूरी। और वो इस समय सबसे पहले ज़रूरत ये है कि हरियाणा का संगठन तुरंत घोषित किया जाए और वो लोग अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में बूथ लेवल पे काम करें और अगले चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दें। यानी कि अभी से ही कर दें? बिल्कुल, तब जाकर के जो है एक नया जो है समावेश बन, तब हम लड़ाई के में बिल्कुल तब जो है हम ये कह सकते होंगे, कहने की स्थिति में होंगे कि अब हम तैयार हैं, आ जाइए। अच्छा ललित जी, मैं चलते चलते एक चीज का और भी सवाल करूंगा। कांग्रेस पार्टी ने कई जनता के हित के लिए कई घोषणाएं करी, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की बात हो, 6000 की हो, गैस सिलेंडर की बात हो, लोगों को मकान देने की बात हो, वो सारी बातें हुई, लेकिन एक बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने आवाज नहीं उठाई। तो आपको नहीं लगता है कि जो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था वो ज्यादा आपके लिए कामयाब हो जाता? नहीं, आप देखिए, रोटी कपड़ा मकान, इन तीनों पे मकान की आपने खुद बात कही, इसका महंगाई से लिंक नहीं है कि महंगाई में लोग घर नहीं बना सकते इसलिए सरकार 3.5 लाख गरीब लोगों को देगी और प्लाट देगी, तो ये महंगाई से लिंक है। लोगों को 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, ये गृहिणी को महंगाई से राहत देने के लिए है। उसी तरह से जो 6000 बुढ़ापा पेंशन है कि बूढ़े लोगों के, बुजुर्गों की दवाई का खर्चा होता है, कोई उनके पास मिलने आ गया, कोई बेटी आ गई, कोई नातिन आ गई, कोई तो कुछ पैसे देने हो, तो ये अदरवाइज वो अपने लड़कों से, बच्चों से, बहू से लेके देंगे, तो ये भी गृहिणी को फायदा है कि बुजुर्ग के पास पैसे हैं, संतुष्ट रहेगा, उसकी दवाई का खर्चा निकलेगा। हमने 25 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया। ये इनडायरेक्टली उसकी पॉकेट को ही असर करती हैं चीजें। कोई भी ऐसा हमने नहीं रखा 2000 रुपये हर लड़की को मिलेगा 15 से 59 साल का, ये बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये देंगे, तो ये सारी चीजें उस महंगाई का इनडायरेक्टली जो असर है। इतना होते हुए भी लोगों ने कांग्रेस पार्टी की इन नीतियों को क्यों नहीं पसंद करा? देखिए, मेरे को तो ये लगता है कि हमें 40% वोट मिले हैं, ये जो वोट मिले हैं उन्हीं लोगों के मिले हैं जिनके लिए हमने ये घोषणाएं की थी, और जो इन्होंने हर कंस्टिट्यूएंसी में 15-20 हज़ार वोटों की गड़बड़ करने का दुस्साहस किया है,
वो एक बार क्लियर हो जाए तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे वोट 48% से कम नहीं थे। तो ललित जी, मैं चलते चलते एक चीज और भी जानना चाहूंगा, अब आपका क्या कहना है कि हरियाणा के अंदर एक नए सिरे से कांग्रेस पार्टी का गठन हो और एक नए तरीके से जो है उसको जो है जोड़ा जाए, जनता को जोड़ा जाए, पब्लिक को जोड़ा जाए, जो कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ा जाए, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पार्टी के साथ चुनाव में किसी ने विश्वासघात किया है, गलत बयानी की है, उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। कुछ लोगों ने गलत बयानियां भी की हैं, तो अगर पार्टी एक्शन लेती है तो एक संदेश जाएगा कार्यकर्ताओं में कि इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी चीज़, संगठन को बनाया जाए। तीसरी चीज़, संगठन में वो लोग लिए जाएं जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, जिनकी छवि साफ सुथरी है और जो काम करने के लिए समय दे सकते हैं, पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये मंथन करके और तुरंत प्रभाव से ये लागू किया जाए। पार्टी में बहुत दम है, सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस देश के कोने कोने में, हरियाणा में हर गांव, हर मोहल्ले में आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलेगा। उनको सिर्फ योजनाबद्ध तरीके से आपस में जोड़ने की बात है और कोई खास बात नहीं है। जोड़ने की बात है जी। देखिए, हमारे बीच में ललित अरोड़ा जी थे, जो कि बहुत ही शानदार उन्होंने शब्दों में बातें कही हैं। आइए हम आगे भी एपिसोड में आप लोगों से मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। नमस्कार।